तो आप सभी का स्वागत है आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अभी अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग क्या कुछ नए अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जो है सुनवाई 18 तारीख को जो है यहाँ पे शेड्यूल किया गया है और 18 तारीख को जो है आपका सुनवाई होने वाला है। बहुत सारे ऐसे केस थे जिनमें जो है 15 तारीख का सुनवाई था, लेकिन वो सारे के सारे हट के अब जो है 18 तारीख की सुनवाई जो है आपको होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे अब पूरे आप चीज़ों को आपको समझना है। मैं आप लोगों को बीच यही कहने के लिए आया हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा कि लगातार मैं उन बातों पे लगातार एक ही बातों पे जो है आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि मेजर अपडेट कुछ यहाँ पे निकल के नहीं आ रहे हैं। और आप लोगों को एक बात और बताते चलो यहाँ पे कि देखिए अब ये केस जो है ना, अब ये यहाँ पे जो केस है ये मतलब एक तरह से समझिए आपकी अधर में लटकी हुई लग रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 14 तारीख तक सभी को जो है यहाँ पे अल्टीमेटम दिया गया था कि आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करना है, लेकिन आपको पता ही होगा जो इसका मेन रिस्पोंडेंट है उनके द्वारा ही जो है अभी तक काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें आगे वाले आज जो सुनवाई होने वाली है 18 तारीख है और आज जो सुनवाई होने वाली है रजिस्ट्रार के पास, तो उसमें देखिए क्या कुछ निकल के आता है, क्या नया डेट मिलता है या जो है केस को पूरी तरह से फाइनलाइज करके अब जो नेक्स्ट जो हेयरिंग होगा वो आपको मेन जो है वहाँ पे सुनवाई होने वाली है जज साहब के सामने में। और क्या इसका जो है आउटपुट निकल के आते हैं। आप लोग ये भी सोचते होइएगा कि रजिस्ट्रार के पास क्यों इसका जो है बार बार यहाँ पे सुनवाई किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी त्रुटियां हैं यहाँ अभी जो काउंटर एफिडेविट वगैरह जो फाइल करना है, चाहे काउंटर एफिडेविट फाइल करने के बाद आपको जो उधर से जवाब देना है, ये सारी प्रक्रियाएं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, ये जब पूर्ण हो जाती है, जब केस पूरे तरह से दोनों तरफ से जो है अपनी सारी गतिविधि को पूरा कर लेते हैं दोनों पार्टी, तो उसके बाद ही जो है आपको मेन वहाँ पे जो है सुनवाई देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, जैसे कि लग रहा था कि 1-2 हेयरिंग के बाद, जैसे बहुत सारे लोग आपको जो है यूट्यूब पे ये बोल ही रहे थे कि 1 या 2 हेयरिंग के बाद, 3 या 4 हेयरिंग के बाद जो है ये केस ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे डेट मिल चुका है, लेकिन अभी तक जो है कोई यहाँ पे यहाँ पे आउटपुट निकल के नहीं आया, कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो केस में यही होता है। ये सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ बीटीएससी एएनएम के केस में नहीं हुआ है। ठीक है, ये जितने भी जो यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में, खास करके मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बीटीएससी जेई का ही ले लीजिए, बार बार आपको जो है ऐसे ही टाइम मिलता रहता है, डेट मिलता रहता है, लेकिन उस पर जो है आपका रिजल्ट नहीं निकल के आता है, उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं अभी भी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीबीटी क्वालिफाइड जीत रहा है या संविदा वाले जीत रहे हैं, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट हेयरिंग जो अभी होगा हेयरिंग 18 तारीख को, उसमें जो है केस क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंडेंट है कि कब वो जो है उस तरीक़ा से हेयरिंग करते हैं, तो उसके बाद जो है केस आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा। और किसके पक्ष में रिजल्ट आएगा वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है, जिस तरह से बीटीएससी जेई का जो अभी रिजल्ट दिया गया है उसके आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि बीटीएससी जेई में जो है यहाँ पे जो सरकार चाह रही थी कि हम एग्ज़ाम बेसिस पे फिर से रिक्रूटमेंट ले और नियम को चेंज कर रही थी बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ एएनएम के केस में ये बिल्कुल डिफरेंट है दोस्त। इसलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे पहले की जो है प्रक्रियाएँ जो है वो भी करी गई है सरकार के द्वारा, और बीच में ही नियम चेंज करके एग्ज़ाम भी ले लिया गया है। बीटीएससी जेई में एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, एग्ज़ाम लेने की बातें कह रही थी, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम ले लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को फैसला कुछ अलग तरीक़ा से देना पड़ेगा। बीटीएससी जेई के जैसा फैसला बिल्कुल भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम दे चुके हैं कैंडिडेट। ठीक है, और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट उसको जो है इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो देखिए आने वाले टाइम में, और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो पहले के नियम के आधार पे कर रहे हैं उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने अपने पहले के वीडियो में बोला था कि आपको जो है मर्ज करके कुछ ऐसा आपको स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिले और ऐसा कुछ जो है निर्णय देखने के लिए मिले जिसमें दोनों पक्षों को जो है शामिल किया जाएगा। इसीलिए मैं ये बातें आप लोगों को बोल रहा था। चलिए आज के मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि आज जो है केस लिस्टिंग हुई है, देख लेते हैं कि कितने नंबर पे लिस्टिंग हुई है, उसके बाद जो है आगे की बातें और करेंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये आपका जो डायरी नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे केस कितने नंबर पे 18 तारीख को यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर हुआ है, सीरियल नंबर कितना है, 71 है। सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, आपको पहले बताया है कि सीरियल नंबर जितना कम रहता है उतना बढ़िया से जो है केस का हेयरिंग हो पाती है, लेकिन अगर सीरियल नंबर ज़्यादा रहता है तो आपका वहाँ पे हेयरिंग होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि पहले ही सारे के सारे केस को सुन लिया जाता है, लास्ट में टाइम का जो है अभाव रहता है। ये बात आप लोग
जानते भी होंगे। तो देखिए अभी अब यही कह सकते हैं कि इस पे अगर कोई रिज़ल्ट आता है, कुछ अपडेट आता है या नेक्स्ट टाइम मिलता है हेयरिंग होने के बाद, तो मैं शाम के वीडियो में आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। लेकिन इसमें कितना समय लगने वाला है तो आप लोगों को अभी बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। जिस हिसाब से केस की रफ्तार चल रही थी उस बीच में, वो अब स्लो डाउन हो चुकी है। वो अब स्लो डाउन हो चुकी है और स्लो डाउन होने के कारण यहाँ पे जो है अब जैसे कहा जा रहा था कि अक्टूबर में आपका जो है सारी प्रक्रियाएं पूरे हो जाएगी, और आप ही देख लीजिए अभी अक्टूबर है और अक्टूबर 18 है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए एक और एडिशनल मैं बातें यहाँ पे बोलने के लिए बोलने वाला हूँ, ठीक है। एडिशनल बात ये आप लोगों के लिए है कि देखिए जिस प्रकार से पेपर में बयानबाजी आ रही थी सरकार की तरफ से, ये आप लोगों के वैकेंसी के लिए है, ठीक है। वैकेंसी के रिगार्डिंग ये ऑफिशियल जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि अभी वैकेंसी आने वाली है, अभी वैकेंसी आने वाली है, अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, कहीं पे भी आपको कुछ नोटिफिकेशन दिखा? नहीं दिखा। और नोटिफिकेशन दिखेगी भी नहीं बिहार सरकार की तरफ से, ये बात आप लोग जान लीजिए। जो लोग आपको बोल रहा है यूट्यूब पे बैठ के कि हाँ अब जो है वैकेंसी आ रही है, अब ये हो रही है, अब वो बिल्कुल भी उस चीज़ों में मत पड़िए, फैक्ट को पकड़ के रखिए। ये वैकेंसी तब तक नहीं निकल के आएगी जब तक ये जो है पुरानी वाली वैकेंसी क्लियर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि वैकेंसी खाली है और सरकार को चुनाव लड़ना है, उसमें उसको जीत चाहिए तो वो ये ऐसी बातें करेगी ही करेगी। लेकिन ये पुरानी वाली वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही नई वाली वैकेंसी के आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगी, या अगर नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाती है देखने के लिए, फिर भी आपका उस पर जो है आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। क्योंकि जब तक आयोग को एक चीज़ से फुर्सत मिलेगा तभी दूसरा चीज़ में आयोग हाथ डालेगा। एक ही बार में जो है आयोग 10 कामों को नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी कागजी प्रक्रियाएं होती है दोस्तों। तो देखिए वैकेंसी आएगी लेट, लेकिन लेट लगेगा उसमें, जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक आने के चांसेस बहुत कम है। और आप लोग ये जान लीजिए कि देखिए अब वैकेंसी आने के बाद पढ़ने से अच्छा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी वैकेंसी आएगी मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जो है आप लोगों के लिए जो सेट का रिवीजन होता है वो करवाऊंगा मैं। लेकिन जब आएगी वैकेंसी, नोटिफिकेशन आएगी तब, अभी ये सब चीज़ नहीं। तो आप लोग जो है पढ़ना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन अभी वैकेंसी आने के कोई चांस नहीं है। हाँ, दूसरे डिपार्टमेंट में आपके वैकेंसी आने वाले हैं, जैसे रेलवे के पैरामेडिकल के में जो है आपको जो भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड वैकेंसी है वो निकल के आ रहे हैं, और उसका फॉर्म भी फिलअप हो चुका है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उसका जो है फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो कब होने वाला था ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसके लिए आप लोगों को ऑब्वियसली तैयारी करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर नई वैकेंसी कोई भी आती है तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।